हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल दुर्गेश एकेडमिक क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जो रासायनिक बलगति में होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समागलित वेग समीकरण क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ठीक है। तो ये हमारा क्या आज का टॉपिक है। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमारे जो बोर्ड है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उस समीकरण का हम डेरिवेशन करेंगे और क्या समीकरण होता है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, तो हमारी अभिक्रिया कौन सी शून्य कोटि की है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हम क्या, अगर हम लिखना चाहें इससे कोटि तो कितना लिखेंगे, तो जो यहाँ पे हमारे इसका कोटि होगा कितना होगा, n बराबर कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसलिए हमको क्या निकालना है, समाकलित वेग समीकरण निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कोई रासायनिक अभिक्रिया है शून्य कोटि की, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे R से बन रहा है P, ठीक है। ये कोई शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है। R क्या है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक है, और P क्या है, प्रोडक्ट मतलब क्या हमारा उत्पाद है, ठीक है। ऐसे रखा हुआ है। हम कुछ मान लेते हैं कि हमारा समय 0 है, T बराबर 0 है, जो हमारा अभिकारक है इसकी सांद्रता क्या है, R0 है, ठीक है, R0। इन सब का मतलब नहीं है, ये है। मान लीजिए कुछ समय T हुआ, ठीक है, समय T हुआ तो क्या हुआ, जो हमारा अभिकारक है इसकी सांद्रता घटेगी, भाई घटकर कितनी हो जा रही है, R ऐसे T हो जा रही है, ठीक है। शुरुआत में कितना था हमारा, R0 था, कुछ देर बाद घटी कितना हो गया, RT हो गया। अगर कुछ बनेगा अपना उत्पाद तो इधर करते हैं। तो ये हमारी क्या रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमने क्या पढ़ा है, हम जानते हैं कि जो हमारा वेग क्या होता है, तो जो हमारा वेग होता है वो अभिकारक के घटने की दर होती है या उत्पाद के बढ़ने की दर होती है। तो हम तो यहाँ अभिकारक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या यहाँ लिखेंगे, वेग। तो हमारा वेग हो जाएगा कि वेग, समझाते क्या, वेग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी अभिकारक की सांद्रता अपॉन dt समय के लिए। एक तात्कालिक वेग ये हो जाएगा, ठीक है। हम समाकलित वेग समीकरण निकाल रहे हैं, हम तात्कालिक वेग क्या हो जाएगा अभिकारक का, माइनस डी अभिकारक की सांद्रता अपॉन dt, ये हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1 हमारा है। फिर हम पढ़ेगा वेग नियम से। वेग क्या होता है, वहां पे वेग नियम से होता है वेग हमारा k और अभिकारक की सांद्रता की पावर n होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वेग नियम से होता है, इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है दोनों बराबर, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। यहाँ लिखते हैं क्या, ये हमारा समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, माइनस डी आर अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा, कि अभिकारक की सांद्रता की पावर n हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर बराबर हो जाएगा। अब हम क्या पढ़े कि हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया है ये, इसलिए n की वैल्यू कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ हम शून्य रखते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमको, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ रखेंगे शून्य, तो आर की पावर क्या, शून्य। मतलब क्या हुआ, जो हमारे शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, उसमें जो वेग हमारा है यहाँ पे क्या है, अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं तो 0 हो जाएगा। हम फिर क्या जानते हैं कि अगर कोई नंबर है संख्या पर 0 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए कितने नहीं 1 हो जाएगी। क्या मिलेगा हमको, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या, के, ऐसे मिलेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसको अरेंज करते हैं, क्या मिलेगा, माइनस
डी आर इक्वल टू क्या, के डी टी मिलेगा। के को मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां लिखता हूं, ठीक है, वैसे हम यहां लिखते हैं, ठीक है, क्या मिलेगा, डी बॉक्स आर इक्वल टू क्या, इधर माइनस मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी। ये हमारा हो गया यहां तक। अब हमको क्या करना है, हमको समाकलन वेग निकालना है, तो समाकलन करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहां पे, दोनों पक्षों का उचित सीमाओं में, ठीक है, सीमाओं में समाकलन करने पर, चलिए करते समाकलन। देखिए क्या हो जाएगा, समाकलन डी अभिकारक की सांद्रता इक्वल टू, इधर भी करेंगे इंटीग्रेशन माइनस के और dt का। अब देखिए हमारा की क्या है, के तो हमारा साम्य स्थिरांक है, तो नियतांक रहेगा, बाहर हो जाएगा। क्या मिलेगा हमको यहां से, इंटीग्रेशन डी आर, ठीक है, समाकलन डी आर बराबर क्या, माइनस बाहर कर लेते हैं, माइनस के, और क्या हो जाएगा हमारा डी। यहां तो बात समझ में आई। अब देखिए जब समय, यहां समय के रिस्पेक्ट में करना है, समय के सापेक्ष करना है, यहां अभिकारक की सांद्रता के सापेक्ष करना है। तो जब समय 0 है, देखिए जब समय 0 है तो अभिकारक की सांद्रता कितनी है, R0 है, R0 है। और जब समय t हुआ तो इसकी घट की सांद्रता कितनी होगी, RT हो गई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब लिखेंगे यहाँ पे, जब समय हमारा 0 है तो अभिकारक की सांद्रता कितनी है, R0 है। जब समय t हुआ, तो घटी कितनी हो जा रही है, RT हो जा रही है ऐसे, ठीक है। अब मिल गया हमको, ये क्या, लोअर लिमिट या अपर लिमिट, यानी क्या, न्यूनतम सीमा उच्चतम सीमा, न्यूनतम सीमा उच्चतम सीमा। करते हैं क्या, इसका समाकलन हम एक पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे क्या, कि सिंस जब लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऐसे करके समाकलन dx, इसकी वैल्यू कितनी होती है, x होती है फार्मूले में। इसलिए अगर ऐसे लिखा हो इंटीग्रेशन d बॉक्स r, ये भी कितना हो जाएगा, बॉक्स में r हो जाएगा, देखिए। और क्या, इंटीग्रेशन dt लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब यही बात यहाँ पे क्या रख लेते हैं, तो ये क्या लिखेंगे हम बताइए, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, बॉक्स r, कहां से, R0 से लेके R T तक, ठीक है, बराबर। अब यहां जाइए, माइनस के dt क्या हो जाएगा, t, तो t कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके t तक। अब लिमिट रखते हैं, पहले अपर वाली रखिए यहाँ पे, यहाँ भी जगह पे R क्या t, माइनस नीचे वाली R0 किसके बराबर, माइनस के, और t रखेंगे t माइनस क्या, लोअर वाला क्या, 0। क्या मिलेगा हमको यहां से, RT माइनस R0 बराबर, करें मल्टीप्लाई, माइनस के टी, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको अरेंज कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमको, RT टाइम में बराबर क्या, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस के और टी प्लस क्या हो जाएगा, R0, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण होता है, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा क्या होगा, डेरिवेशन। हाँ, आप इसको एनसीईआरटी में ऐसे लिखा गया, ठीक है, R बराबर माइनस के टी और प्लस R0, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी में लिखा गया ऐसे, क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एनसीईआरटी में ये लिखा गया ऐसे। तो क्या फर्क है भाई, मैंने RT माना है, मैंने R कर दिया है, जो हमने RT माना है इसी को उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ऐसे R लिखा हुआ है, घट के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ऐसे करते हैं डेरिवेशन। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या आगे भी इसके पार्ट होते हैं, इसका भी ग्राफ बनाना, ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में ग्राफ भी बना हुआ है। तो चलिए यहां तक नोट कर लीजिए,
इसके बाद हम क्या इसका ग्राफ बनाना कि ग्राफ कैसे बनता है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मिटाए। अब मिटाते हैं इधर से। अब सवाल ये है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। आप लोग पढ़े होंगे सरल रेखा का ग्राफ, ठीक है, परवलय का ग्राफ, अति परवलय का ग्राफ, आपका वो क्या हो जाएगा, इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त का ग्राफ, ठीक है। हम इसको पहले देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा, ग्राफ बनाएंगे ना, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे, किसका ग्राफ बनाएंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण, यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ हमारा यहाँ पे, r बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये लिखा हुआ है। और हमको जो ग्राफ ड्रॉ करना है, किन किन पे ग्राफ ड्रॉ करना है, आर यानी किसकी सांद्रता, अभिकारक की किसी t समय के बाद, और वर्सेस कौन रहेगा हमारा, टाइम यानी समय, इनके बीच में हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इनके बीच में ग्राफ बनाना है। इसको हम देखिए, ये जो समीकरण है इसका किससे मैच कर रहा है, एक समीकरण y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्या होता है, सरल रेखा होता है, क्या सरल रेखा का ग्राफ होता है ऐसे, जहां पे ये क्या है, y क्या है, इसका y एक्सिस पे होता है, x क्या है, x एक्सिस पे होता है, और m क्या है, इसकी प्रवणता यानी इसकी ढाल होती है, और c क्या होता है, अंतःखंड यानी y एक्सिस में कितना अंतःखंड करता है, ठीक है। जो इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, यहाँ पे हमारा x होता है, यहाँ पे हमारा y होता है, और यहाँ पे हमारा मूल बिंदु 0,0 होता है, जिसको हम मूल बिंदु O कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे यह माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी जो ढाल होती है नीचे घटती है, ऐसे घटती है, ठीक है, ऐसे। और ये पॉइंट है, यहाँ से ज्यादा की दूरी, इसी को हम क्या कहते हैं, अंतःखंड C कहते हैं। क्या होता है, ये C होता है। और इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। यहाँ पे देखिए एक एंगल बन रहा है, कोण, एक कोण बनता है। जो कोण होता है यानी प्रवणता जो होती है, प्रवणता, ठीक है, इसी को हम क्या ढाल भी कहते हैं, कि कितना ये झुका हुआ है ढाल, इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। इसी को हम लोग कभी कभी टेन थीटा भी बोलते हैं, ठीक है, टेन थीटा होता है। और ये किसके बराबर होती है, जो यहाँ लिखा हुआ है, कौन सा लिखा है, माइनस m के बराबर होती है। तो हूबहू एकदम ऐसे ही क्या ग्राफ बन जाएगा हमारा। इसका भी देखिए फर्क क्या है, जो हमारा y है वहां पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा r लिखा हुआ बॉक्स r। जो हमारा m है वहां पे क्या लिखा है, k लिखा हुआ है। जो हमारा x है वहां पे t लिखा हुआ है। जो हमारा c है वहां पे r नॉट लिखा हुआ है। तो जहां y वहां पे ये हो जाएगा, जहां x यहाँ पे t हो जाएगा, जहां पे c वहां पे r नॉट हो जाएगा, और जहां पे हमारा क्या प्रवणता m हमारे वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस k हो जाएगा। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो वैसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ग्राफ, उसका वो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहां से कॉपी करके बताइए। यहां हो जाएगा क्या, हमारा ये रहेगा और ये रहेगा, यहाँ पर टी समय हो जाएगा, देखिए समय हो जाएगा। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अभिकारक की सांद्रता कब है, टी समय के बाद है, जो घट के आई हो, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हमारा मूल बिंदु 0,0 हो जाएगा, ठीक है, यही से ग्राफ शुरू होगा। देखिए यहां से ऐसे ऐसे घटेगा, ऐसे घटेगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारे यहां से यहां तक, r नॉट, क्या अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जब समय 0 था। इसका प्रवणता कितना हो जाएगा बताइए, ऐसे करके, ऐसे प्रवणता यानी जो थीटा है, प्रवणता जिसको हम क्या कहते हैं, ढाल भी कहते हैं, ढाल। इससे हम इसको m से लिखते हैं, या फिर क्या इसको मतलब टेन थीटा भी बोलते हैं। कितना हो जाएगा हमारा ये, माइनस k, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकित वेग समीकरण, और ये हो गया उसका यहाँ पे ग्राफ। तो आई होप समझ में आया होगा। हाँ एक और बात, आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा इसको और बेहतरीन लिखा है, थोड़ा एक बार उसको देख लेते कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नोट करते हैं। नोट हमारा क्या रहेगा, आपके पास कौन सा समीकरण, वेग समीकरण बोलिए, r बराबर माइनस के इंटू टी प्लस आर नॉट लिखा हुआ, ठीक है। इसको इधर लेके आइए, इधर प्लस हो जाएगा, और उसको इधर लेके जाइए, ये पूरा पार्ट इधर लेके आइए और ये पूरा पार्ट उधर लेके जाइए। देखिए क्या होगा, के टी बराबर, ये उधर जाएगा, ये तो पहले से था, तो आर नॉट इधर जाएगा माइनस आर हो जाएगा। अब यहां निकालिए के कितना हो जाएगा, के बराबर
R0 माइनस R अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम t। एनसीईआरटी ने इसको ऐसे भी लिखा हुआ है, ये क्या हमारा है, सामयिक स्थिरांक है, t क्या हमारा समय है, R0 क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, और R क्या है, ये बॉक्स अभिकारक की सांद्रता घटती है जब t समय के बाद कितनी घट के हुई है। तो ये भी कहाँ लिखा है हमारा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।